सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो भीयम् सुखं नित्यं सत्प्रकाशं व्यापकं नामरूपे वदिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यक्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवान्नमत्वन्यदिति मे निश्चिता मतिः। ग्रंथ में आगे बढ़ने से पहले एक बार कुछ जो श्लोक में बतला रहा था उसका एक बार अर्थ देख लेते हैं। भूल गया था 2-3 बार, कहाँ गए श्लोक। चैनल पर भेजा था मैंने, 1 मिनट। जूम में ठीक है, वो लिखा तो था, वही पढ़ लेता हूं मैं। तो पहले तो एक क्या है कि श्रोत्रिय का लक्षण, उसके लिए धर्म सिंधु में कहा गया जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय संस्कारैः द्विज उच्यते विद्ययाति विप्रत्वम त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते। तो क्या कहा था कि इसका मैंने अर्थ तो बतला दिया था किंतु श्लोक रह गया था। तो श्लोक में कहते हैं जन्मना ब्राह्मण ज्ञेय, कि ब्राह्मण जन्म से जाना जाता है, जानना चाहिए ब्राह्मण को, जन्म से ही जो वर्ण है ब्राह्मण का वो। फिर द्विज कब कहलाते हैं? कोई भी द्विज माने दूसरा जो भी जन्म होता है, एक तो माता पिता से पहला जन्म, उससे ब्राह्मण जाति, उसके बाद संस्कार जो भी होते हैं उपनयन संस्कार, तभी द्विज बन जाता है, दूसरा जन्म। द्विज माने जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। तो ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय तीनों के लिए उपनयन संस्कार कहा गया है। और अगर देखा जाए कि वर्णाश्रम व्यवस्था कैसे है, तो देखेंगे कि ब्राह्मण को ब्राह्मण के लिए चारों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों आश्रम कहे गए। क्षत्रिय के लिए जब द्विज बनता है इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम भी है और गृहस्थ आश्रम भी है, वानप्रस्थ आश्रम भी है, किंतु संन्यास का निषेध है। 3 क्षत्रियो को पहले 3 आश्रम है। फिर माने जो विधि पूर्वक लिंग सहित जो संन्यास है उसका, उसमें अधिकार नहीं है क्षत्रिय को। इसलिए हम देखते हैं कि जनक राजा इत्यादि या अजातशत्रु, इनका संन्यास नहीं दिखाया गया है। तो विधि पूर्वक संन्यास में अधिकार नहीं है करके शास्त्र है, कुछ मानते हैं, कहीं मतभेद भी है उसमें। फिर तीसरा वर्ण जो है वैश्य, उनको ब्रह्मचर्य, उपनयन संस्कार के बाद ब्रह्मचर्य वेद पाठ में, और गृहस्थ आश्रम में अधिकार है, वानप्रस्थ में भी अधिकार नहीं है और संन्यास में भी अधिकार नहीं है करके मानते हैं। और शूद्रों को केवल एक आश्रम में अधिकार है, ब्रह्मचर्य आश्रम में अधिकार नहीं है क्योंकि उपनयन संस्कार में अधिकार नहीं है, और गृहस्थ आश्रम में, केवल गृहस्थ आश्रम में अधिकार है, न वानप्रस्थ में है, न संन्यास में है, न ब्रह्मचर्य आश्रम में। तो ऐसे वर्ण व्यवस्था है। तो हमने पहले देखा था, इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी और मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ज्ञानेन मोक्ष, ज्ञानादेव मोक्ष, ज्ञानादेव कैवल्यम। तो ज्ञान तो चारों आश्रमियों को प्राप्त होगा, अपने कर्म से, अपने वर्णाश्रम कर्म से चित्त शुद्धि प्राप्त होगी, और वेद उपनिषद द्वारा या प्रकरण ग्रंथ द्वारा, जैसे ये है विचार सागर इत्यादि, इसका आगे भी विश्लेषण करेंगे, इसी अध्याय में करेंगे। और पुराण इतिहास इत्यादि में भी हमने देखा कि तात्पर्य तो अद्वैत है, इसीलिए उससे भी शूद्रों को भी ज्ञान प्राप्ति हो सकती है और मुक्ति प्राप्ति इसी जन्म में हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगले जन्म में, कहीं कहीं कहते हैं कि अगले जन्म में होगा, ऐसा नहीं है।
इसी जन्म में प्राप्त हो सकती है, इसलिए किसी को भी मोक्ष में निषेध नहीं है। माने मोक्ष में शास्त्र अधिकार सभी को देती है, किंतु चित्त शुद्धि कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि किसका कर्म कैसा है वो शास्त्र द्वारा ही जान सकते हैं। इसलिए शास्त्र द्वारा ही विहित कर्म से ही या निषिद्ध कर्म का निषेध कर कर त्याग कर कर चित्त शुद्धि प्राप्त करे और उससे मोक्ष की प्राप्ति करे, अधिक जल्दी हो सकती है उससे। ये तो ये दूसरा हो गया। और उसके बाद तीसरा कहा गया है कि विद्या याति विप्रत्वम, केवल उपनयन संस्कार करने से नहीं होता, विद्या प्राप्त करनी चाहिए। तो इसीलिए दर्शन शास्त्र इत्यादि का अभ्यास कर कर वेदांत का अभ्यास करें। विप्रत्वम तो तीनों जब ही होते हैं, त्रिविही तीनों जब ही होंगे, ब्राह्मणत्व जाति से जन्म से, संस्कार से द्विजत्वम यानी उपनयन संस्कार से, और विद्या प्राप्त करे संप्रदाय में, तब जाकर तीनों से त्रिविही श्रोत्रिय उच्यते। और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए, माने ये श्रोत्रिय का लक्षण है धर्म सिंधु में। फिर मैंने एक बार बताया था, अर्थ बताया था, तो श्लोक स्मरण नहीं आ रहा था, अक्षमा करके इतना ही याद आ रहा था। तो वहां पे भगवान वार्तिककार है, वो क्या कहते हैं कि ये अविद्या कहां पर है। उस संदर्भ में देखा था कि अविद्या कहां पर है, ब्रह्म में ही है। अविद्या ब्रह्म में है, क्योंकि दूसरा पदार्थ है ही नहीं, एक ही वस्तु है। इसीलिए अगर अविद्या मानेंगे, अविद्या भी जो कल्पित है, शास्त्रीय कल्पना करती है अविद्या की, अज्ञान की, वो कहां पर है, ब्रह्म में ही होगा। तो उसमें कहते हैं कि जो विरोध करते हैं, जैसे भामतिकार विरोध करते हैं, भामतिकार कहते हैं कि हो नहीं सकता, ब्रह्म में कैसे अविद्या हो सकता है, अविद्या ब्रह्म में हो नहीं सकती, अज्ञान नहीं हो सकता। ऐसे जो कहते हैं उनको ये कहते हैं, भगवान वार्तिककार सुरेश्वराचार्य कहते हैं, अक्षमा भवता केयम साधकत्व प्रकल्पने किम न पश्यसि संसारम तत्रैव अज्ञान कल्पितम। तो ये किसके लिए कहा है कि अज्ञान तो वहीं पर है। भामतिकार कहते हैं जीव में है, हम तो कहते हैं जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसीलिए जीव ब्रह्म ही है, तो इसीलिए ब्रह्म में। अभी क्या कहते हैं कि जो संसारी कौन बन जाएगा, पूर्व पक्षी जो वेदांती है वो क्या कहता है कि ऐसे अगर अविद्या ब्रह्म में होगी तो क्या हो जाएगा, अविद्या कि ब्रह्म संसारी हो जाएगा। तो ये किस संदर्भ में कहते हैं, कहीं पे अभी दक्षिणामूर्ति स्तोत्र ले लीजिए या तो तैत्रीय में ले लीजिए, जब भी संदर्भ आता है कि अनेन आत्मना अनुप्रविश्य, जो ईश्वर ही शरीर में जीव रूप में प्रवेश करता है करके जब ये संदर्भ है, तभी ये श्लोक बतलाते हैं कि क्यों नहीं मानते कि आप ईश्वर ही संसारी जैसे प्रतीत होता है, संसारी है नहीं, वस्तुतः तो जीव भी संसारी है नहीं, क्योंकि ब्रह्म ही है स्वरूप से। तो इसमें इसमें क्या आपत्ति है, मानने में क्या आपत्ति है कि परब्रह्म ही संसारी बनकर जीव रूप में संसारी प्रतीत हो रहा है, इसमें क्या आपको आपत्ति है करके भगवान सुरेश्वराचार्य पूछते। उसके लिए क्या कहते हैं कि अविद्या तो वहीं पर है, दूसरा कोई पदार्थ है नहीं, इसलिए अविद्या वहां नहीं दिख रही है, कि आपको ही स्वयं अविद्या नहीं दिख रही है, कि ब्रह्म में ही है। वैसे ही अगर अविद्या मान सकते हैं ब्रह्म में, तो कहते कायम अक्षमा भवता केयम साधकत्व प्रकल्पने, माने ये साधकत्व जो है, साधक बन जाता है, ईश्वर ही संसारी प्रतीत होते हैं और अपने आप को जीव मान लेते हैं। और जो जीव मान लेता अपने आप को प्रतिबिंब रूप में मान लेता है, आभास रूप में, तभी साधना करने की अपेक्षा रखता है। इसलिए उसी ईश्वर को जो जीव बन गया वो साधना करके ईश्वरत्व प्राप्ति कर रहा है, परब्रह्मत्व प्राप्ति कर रहा है। इसीलिए इसमें क्या आपत्ति है, कहते हैं साधकत्व प्रकल्पने, ये भी कल्पना ही है। कहते हैं कि ये प्रकर्ष कल्पना जो है, साधकत्व किसमें, ब्रह्म में, ईश्वर में, ईश्वर ही जीव रूप में प्रतीत हो रहा है, इसलिए वही संसारी है, वही साधक है। इसलिए साधकत्व प्रकल्पना उसी में अगर करने में आपको आपत्ति हो रही है, क्यों आपत्ति हो रही है, क्योंकि कायम अक्षमा, ऐसे क्या हमने शास्त्र विरोधी या गलत कह दिया जिसमें आपको आपत्ति प्रकट कर रहे हैं आप, क्योंकि किम न पश्यसि संसारम तत्रैव अज्ञान कल्पितम, संसार तो उसी में है। कहां पर है, भगवान ही ईशावास्यम इदम सर्वम कहते हैं, तो ईश्वर में ही जब इस संसार की कल्पना कर सकते हैं, तो अविद्या का जो कार्य है संसार तो उसी में है, उसी में प्रकल्पना परब्रह्म ही कर रहे हैं। तो उसमें जब भी कल्पना कर रहे हैं संसार की, तो संसार का जो कारण है अविद्या,
जो कारण है उसकी कल्पना उसमें अगर ब्रह्म में करे तो क्या आपत्ति है आपको करके पूछते हैं। माने क्या आपत्ति, माने ये आक्षेपार्थ है, किम है यहाँ पे, किम न पश्यसी। तो इसीलिए का इयम साधकत्व भवतः, का इयम साधकत्व प्रबल अक्षमा। तो वहां पे उत्तर की अपेक्षा नहीं है, यहाँ पे इट्स अ रिटोरिक। तो कहते हैं कि ये आक्षेपार्थ है कि अगर संसार संभव है उसमें तो अविद्या भी संभव है, साधकत्व भी संभव है। तीसरा एक मैंने बतलाया था कि बृहद भाष्य में इसका भी अर्थ बतलाया था मैंने कि शास्त्र का तात्पर्य अद्वैत है, द्वैत नहीं है। इस संदर्भ में मैंने कहा था कि भगवान भाष्यकार बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं न उपदेशार्हम द्वैतम, न च उपदेशार्हम द्वैतम जात मात्र प्राणी बुद्धि गम्यत्वात्। तो कहते हैं कि ये शास्त्र का तात्पर्य नहीं है, क्योंकि द्वैत तो सभी को पता है, जात मात्र प्राणी गम्यत्वात्, कि जन्म से ही किसी भी प्राणी को द्वैत तो अनुभव सिद्ध है, उसके लिए शास्त्र का प्रमाण नहीं चाहिए। शास्त्र अनधिगत विषय में प्रमाण है, जो नहीं पता है, जो दूसरे दूसरे लौकिक प्रमाण से प्राप्त नहीं हो सकता, लौकिक शब्द से भी प्राप्त नहीं हो सकता, उस अंश में केवल शास्त्र प्रमाण है और वो अद्वैत ही हो सकता है। इसीलिए क्या है कि द्वैत क्या है, जात मात्र प्राणी गम्यत्वात्, प्राणी बुद्धि गम्यत्वात्, जात मात्र प्राणी बुद्धि गम्यत्वात्, की जात मात्र जन्म से ही किसी भी प्राणी की जो बुद्धि है उसमें ही द्वैत प्रतीत हो रहा है, प्रकट हो रहा है। उसके लिए अलग पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है कि तुम ईश्वर से भिन्न हो, या प्रपंच तुमसे भिन्न है, या जीव तुमसे, अन्य जीव तुमसे भिन्न है। हर प्राणी को पता है, जन्म से ही प्राणी माता को देखता है कि माता मुझसे भिन्न है, ये बछड़े को भी पता है, गाय के बछड़े को भी। इसीलिए कहते उपदेशार्हम न द्वैतम उपदेशार्हम न, उपदेश का अर्हत्व, योग्यता है ही नहीं, उपदेश पढ़ाने की योग्यता ही नहीं है द्वैत में, ऐसे कहते हैं। शास्त्र का ही तात्पर्य विषय नहीं है और इसलिए पढ़ाना भी नहीं चाहिए। तो ये तीन जो श्लोक मैंने कहा था कि देखूंगा, तो ये उस दिन स्मरण आ गए तो देख लिया मैंने। तो आगे अभी बढ़ते हैं ग्रंथ में। तो यहाँ पे टिप्पण रह गया था कि जो टिप्पण इस पर था भय हेतु पर, भय हेतु पर था ना टिप्पण, भय हेतु पर नहीं, इस पर था हाँ विभेद, गुरु लक्षणम से था, हाँ गुरु लक्षण पर, गुरु लक्षण पर। तो यहाँ पे जीव ब्रह्म ऐक्यो उपदेष्टा एव गुरु इति गुरु लक्षणम निरूपितम। तो इस गुरु लक्षण पर एक टिप्पण रह गया था। तो वहां पे कहते बिभेत्यल्प श्रुताद्वेदो मामयम प्रतरिष्यति इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रूहयेत। तो क्या कहते हैं, वेद वेद अल्पश्रुताद बिभेति। वेद जो है ये अल्पश्रुत कौन है, अल्पश्रुत जिसने अभ्यास नहीं किया, अल्प केवल अल्प श्रवण किया, माने किया ही नहीं है, वैसे अल्पश्रुत से वेद भी विभेति, विभेति माने भीति करते हैं, भय हो जाता है वेद को, वेद पुरुष को भय हो जाता है। ऐसे जिन्होंने वेद का अभ्यास नहीं किया है और वेद का अर्थ भी नहीं पता उनको, कैसे क्या भय है। तो हेतु बताते हैं मामयम प्रतरिष्यति, कि वेद का जिनको तात्पर्य नहीं पता या वेद में श्रद्धा नहीं है, उनसे वेद भी डरता है, क्योंकि ये पता नहीं क्या अनर्थ कर देगा। कि जो प्रमाण के रूप में वेद बतलाना चाहता है, जिस अल्पश्रुत के उद्धार के लिए भी वो अल्पश्रुत होकर क्या करेगा, वेद तो नहीं पता है, थोड़ा यहां वहां से कुछ सुन लिया और उसके बाद क्या है कि वेदों का अर्थ लगा देगा और क्या कहेगा, उससे आगे चला जाएगा। आगे चले माने वेद को छोड़कर अपना ही, अपनी बुद्धि कल्पना जो है उससे वेदों को वेदों से हटकर कुछ तात्पर्य बतला देगा। इसीलिए क्या कहते हैं कि इतिहास पुराणाभ्याम, उस व्यक्ति को क्या, वो क्या करे कि वेदों का अभ्यास तो नहीं कर पाएगा, इसीलिए इतिहास पुराणाभ्याम, इतिहास और पुराण में भी वेद का ही तात्पर्य है, उनके द्वारा क्या करे, वेदम समुपब्रह्मयेत। तो उसके द्वारा वेद का अर्थ क्या कहते हैं कि मूलतः पकड़ के रखे, कि समझकर बुद्धि में समझ ले। समुपब्रह्मयेत माने, उपब्रह्मयेत माने न छोड़े नहीं, उसको पकड़ कर रखे। तो उसका अर्थ क्या, अर्थ समझकर
इनके द्वारा इतिहास पुराण से अर्थ समझकर वेदों का वैसे अभ्यास करके ज्ञान प्राप्त करे और अल्पश्रुत ना रहे। भले ही श्रुति से अभ्यास ना हो, किंतु उसका तात्पर्य अर्थ जो है वो इतिहास पुराण से पढ़ ले, प्राप्त करे। फिर आचार्य के लक्षण में आगे कहते हैं, आचिनोति ही शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्माद आचार्य तेन कथ्यते। ये तो आचार्य का लक्षण है, बहुत प्रसिद्ध है। तो आचिनोति, आचिनोति शास्त्रार्थम आचिनोति, जो शास्त्र का अर्थ प्राप्त कर लेता है, आचिनोति ज्ञान प्राप्त कर लेता है शास्त्र के अर्थ का। और क्या करते हैं, केवल प्राप्त नहीं करता, स्वयं आचरते, अपने आप उसका आचरण भी करता है। यस्माद, क्योंकि वैसा अपना आचरण भी करता है। और क्या है कि तो यस्माद, तो यस्माद पहले अन्वय में क्या जोड़ेंगे, यस्माद शास्त्रार्थम ही आचिनोति स्वयं आचरते स्थापयत्यपि, और स्थापयति, यहां पे भी स्थापी धातु है, निजंत है। तो क्या क्या कहते हैं कि दूसरों को भी उसका आचरण में स्थापन करता है, दूसरों को भी, शिष्यों को भी। यस्मात्, यस्मात् कारणात्, इसीलिए क्या है, आचार्य तेन आचार्य कथ्यते, आचार्य इति कथ्यते, इसीलिए आचार्य ऐसे कहते हैं। आचार्य इति की आवश्यकता नहीं, कथ्यते कर्मणि है, इसीलिए आचार्य तेन, तेन कारणेन, उसी कारण से, क्योंकि वो स्वयं भी ज्ञान प्राप्त कर कर दूसरों को भी आचरण कराता है और स्वयं भी आचरण करता है, इसीलिए उसको आचार्य करके कहते हैं। और ये भी प्रसिद्ध है, इसमें पाठभेद भी है। गुकारो हि अंधकार स्यात् ऋकारस्तन्निवर्तकः ब्रह्मांड कारनाशित्वाद गुरु इत्युच्यते बुधैहि। दूसरा पाठभेद भिन्न भिन्न है। तो गुकार, गुरु में गुकार और रुकार है, तो क्या कहते हैं, गुकार का अर्थ बताते, गुकार ही अंधकार है जो प्रपंच रूप है, स्यात्, और रुकार क्या है, तन्निवर्तक, तत्पद से अंधकार, अंधकार निवर्तक, और रुकार क्या है, उसमें अंधकार संसार का निवर्तक है। और ब्रह्मांधकार नाशित्वात्, ब्रह्म के विषय में जो अंधकार है, अंधकार से यहाँ पे अविद्या ज्ञान, सो ब्रह्म के विषय में, तो ब्रह्म के विषय में जो अंधकार अविद्या है उसका नाश करने वाला नाशी है, इसलिए नाशित्वात्, नाश करता है, इसीलिए उसको गुरु कहते हैं। गुरु ही इति उच्यते ही बुधई, इसीलिए जो ज्ञानी है उनके द्वारा इनको गुरु करके नाम प्राप्त हुआ है, उसी को गुरु कहते हैं। ये हो गया टिप्पण। फिर हम 114 में आगे बढ़ने वाले थे, नहीं तो 114 में कहते हैं, पौरुषेय प्रबंधादपि ज्ञानम जायेत। तो ये पूर्व पक्षी ने आपत्ति प्रकट की थी कि क्या पौरुषेय ग्रंथ होने से, इससे, इस विचार सागर ग्रंथ से कोई लाभ नहीं होगा, केवल अपौरुषेय वेद ग्रंथ से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, ऐसे आक्षेप किया था। तो उसके उत्तर में कहते हैं, पौरुषेय प्रबंधादपि, ऐसे अगर प्रबंध है, ऐसे अगर ग्रंथ है जो पौरुषेय है, पुरुष द्वारा कृत है, उससे भी ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। ब्रह्मविद मुखादेव वेदार्थो ग्रहीतव्यः इति पूर्वावर्ते उक्तत्वाद वेदांत वाक्यार्थ विचारेण एव जीव ब्रह्मैक्य ज्ञानम जायेत, न तु इतरैः पौरुषैः संस्कृत ग्रंथैर्वा भाषा प्रबंधैर्वा इति सिद्धम। ते पूर्व पक्ष पहले सिद्धांति बतला रहे, कहते हैं कि ब्रह्मविद मुखादेव, जो ब्रह्मविद है, ब्रह्म वेत्ति ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को जानता है, वैसे ब्रह्म के मुख से उपपद तत्पुरुष, उस वैसे उसके मुख से वेदार्थ ग्रहीतव्य। तो ब्रह्मविद क्या है, उपपद तत्पुरुष है, और ये समास है ब्रह्मविद मुखाद, तो षष्ठी तत्पुरुष, ब्रह्मविद, ब्रह्मविदः मुखाद, ब्रह्मविदः मुखम ब्रह्मविन मुखम, तस्मात् ब्रह्मविद मुखाद। तो ब्रह्मविद मुख से, उसके मुख से वेदार्थ, वेद का अर्थ षष्ठी तत्पुरुष, वेदों का जो अर्थ है, जो वेदांत है, ग्रहीतव्य, ये प्राप्त करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए ज्ञान का। इति पूर्वावर्ते, ऐसे पूर्व अंक में बतलाया। उक्तत्वाद, इसीलिए क्या है, इसका, इससे क्या सिद्ध होता है, पूर्व पक्षी कहता है, वेदांत वाक्यार्थ विचारेण एव जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञानम जायेत। ब्रह्म और जीव में जो ऐक्य है उसका ज्ञान कैसे प्राप्त होगा,
वेदांत वाक्यार्थ विचार से ही प्राप्त होगा। वेदांत वाक्य जो है, वेदांतों में, उपनिषद में जो वाक्य है, महावाक्य, उसके अर्थ का विचार करने से ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? जीव और ब्रह्म के बीच में जो ऐक्य है उसका ज्ञान। षष्ठी तत्पुरुष यहाँ पे भी जायेत। तो उससे, और उससे क्या क्या अर्थ निकलता है? भिन्न अर्थ क्या है? न तो इतरे ही पौरुषे ही ग्रंथ ही। तो जो पौरुषेय ग्रंथ है, पौरुषेय माने पुरुषकृत ग्रंथ जो है, वेद नहीं, वेद से भिन्न जो है, वो संस्कृत ग्रंथ हो या भाषा प्रबंध हो, भिन्न संस्कृत भिन्न भाषा में हो, उनसे इतर ग्रंथ से ब्रह्म के ज्ञान नहीं न जाएत, नहीं प्राप्त होगा, ये सिद्ध होगा, ये सिद्ध हुआ करके पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। अस्य प्रबंधस्य पौरुषेयत्वाद आरंभ व्यर्थ। इसीलिए ये ग्रंथ तो पौरुषेय आप बना रहे, ऐसे ग्रंथ विचार सागर तो व्यर्थ हो गया, इसका आरंभ व्यर्थ है। इति आशंकायाम उच्यते। ऐसी आशंका जब भी पूर्व पक्षी ने की तो उसके उत्तर में क्या कहते हैं आगे देखेंगे। उसके पहले पन्ना पलटने से पहले दूसरा अंक टिप्पण में देख लेते हैं। तो कहते हैं पौरुषे वेदांत प्रकरण ग्रंथे ही ज्ञानम न जायेत इति वदन वादी प्रष्टव्य। ऐसे जो पूर्व पक्षी वादी है, ऐसे वदनवादी जो ऐसे कह रहा है, वदन, वदन कैसा पद है? कौन सा कृत प्रत्यय इसमें? शत्रु है, शत्रु है। शत्रु वदनवादी प्रष्टव्य, जो ऐसा कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है, अभी भी कह रहा है कि यही है, ये आक्षेप है। क्या आक्षेप है? कि पौरुषेय वेदांत प्रकरण ग्रंथ जो है उनसे ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, पौरुषेय जो है। तो ये इसीलिए आरंभ मत कीजिए, उसको पूछना चाहिए, प्रष्टव्य, उसको पूछना चाहिए। क्या वो प्रष्टव्य है? वादी प्रष्टव्य माने वो प्रष्टव्य, वो वादी जो है वो प्रष्टव्य, उसको पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए प्रश्न? किम तादृश ग्रंथैः वेदवचन अनुसारित्व अभावात् न ज्ञानम जायेत उत वेदार्थ अनुसारित्व अभावात् इति। यहाँ पे एक अंक लिख दिया, यहाँ पे दूसरा लिखना चाहिए था। एक ही अगर ये है तो दूसरा होता है, ये दूसरा है, तो अंक छोड़ दीजिए। दो प्रश्नों में दो भेद बना दिए कि किस कारण से इन ऐसे ग्रंथों से ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, ऐक्य ज्ञान। क्या कारण है? कारण यह है कि तादृश ग्रंथि वेद वचन अनुसारित्व अभाव, कि वेद का जो वचन है, शब्द है, वेदों के जो शब्द है वो पौरुषीय ग्रंथ में नहीं होते, साक्षात वही वैसे के वैसे नहीं लिखते। अभी देखें, भाष्य में भी देखेंगे आप कि मंत्र पूरा नहीं देते, एक शैली है, और केवल शैली नहीं है, क्योंकि जिनको अधिकार नहीं है वो भी पढ़ते हैं, भाष्य हो या बाकी ग्रंथ, तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूरा मंत्र तो नहीं देते, जितना चाहिए उतना ही देते। एक तो के कि अल्पत्वात्, कि अल्प हो जाए कि श्रेष्ठ है, गौरव नहीं होना चाहिए, इसीलिए गौरव दोष नहीं हो, इसीलिए जितना आवश्यक है केवल उतना मंत्रों का देते। और दूसरा कि पूरा मंत्र तो नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो क्या है कि संदर्भ नहीं है, दूसरा क्या है कि जो ग्रंथ प्रकरण ग्रंथ है उसमें किसी को अधिकार भी नहीं हो, वो उपनिषद में तो उपनिषद का मंत्र पूरा भी नहीं देते, अर्थता देते हैं कभी कभी। तो इसीलिए अभी क्या कहते हैं कि बाकी ग्रंथ जैसे पौरुषेय ग्रंथ है या इतिहास पुराण है उसमें भी होता है वैसे, वेद के वचन तो नहीं होते वैसे, शब्द था तो वेद का मंत्र नहीं होता, तो इसीलिए उनसे भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए पहले भेद में पूछते हैं कि वेद वचन अनुसारित्व अभाव, कि वेद वचन के अनुसार ही नहीं होते ये, बाकी अपने शब्द में कहते, इसीलिए इसका लाभ नहीं होगा, ऐसे कहना चाहते हैं आप, ऐसा आक्षेप है आपका। या दूसरा उत वेदार्थ अनुसारित्व अभावाद्वा इति, कि वेदों का जो तात्पर्य विषय अर्थ जो है उसके अनुसार ही ग्रंथ नहीं है, ऐसे कहना चाह रहे कि हम तात्पर्य विषय को लेकर नहीं चर्चा कर रहे हैं ग्रंथ में। तो पहले क्या है कि जैसे वेदों के वचन है वही हम नहीं दे रहे, इसीलिए लाभ नहीं होगा, कि वेदों के शब्द नहीं है या माने महावाक्य का शब्द नहीं है इत्यादि मंत्रों का, या वेद अनुसारी अर्थ जो है, वेद का अर्थ जो है उसके अनुसारी हम चर्चा नहीं कर रहे, हम वैसे विश्लेषण नहीं करे, इसीलिए। तो पहले अंक में जो पहला भेद किया प्रश्न में, वो उसका उत्तर देते वेद वचन अनुसारित्व अभावादिति चेत। अगर पूर्व पक्षी कहे कि नहीं आपके ग्रंथ में तो वेद के वचन नहीं है, इसीलिए आपका ग्रंथ या पौरुषीय ग्रंथ का लाभ नहीं होता, उससे ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, ऐक्य ज्ञान,
इति चेत स्मृति इतिहास पुराणादीनामपि तथात्वात् तेभ्योऽपि ज्ञान अनुत्पत्ति प्रसंगः। तो इस प्रश्न ऐसे आक्षेप में दोष है, क्या दोष है कि अगर आप कहेंगे कि पौरुषीय ग्रंथ हम जो बना रहे हैं, रचना कर रहे हैं, उसमें वेद वचन नहीं, इसलिए इससे ऐक्य ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, तो इतिहास, स्मृति इतिहास और पुराण इत्यादि जो ग्रंथ है उनमें भी वेदों के वचन नहीं होते, पौरुषीय ग्रंथ है और उसमें वेद के वचन वैसे ही नहीं होते, इसीलिए उनसे भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा दोष आ जाएगा, ऐसा प्रसंग हो जाएगा। वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि संप्रदाय में सभी मानते हैं कि स्मृति इतिहास और पुराण भी जो है वेद के जो अनुसारी है, वेद के अर्थ के अनुसारी है, उनसे ज्ञान प्राप्त होता है। तन्न, तो कहते अथ अथ वेदार्थ अनुसारित्व अभावादिति चेत तन्न। अभी दूसरा पक्ष ले लेगा, इसलिए पूर्व पक्षी कहेगा कि वेद अर्थ का के अनुसार नहीं आपका ग्रंथ, इसीलिए उससे लाभ नहीं होगा, वो तो नहीं है तन्न। वो क्यों नहीं है? यथा बहवः स्मृति पुराणादयः ग्रंथः वेद अर्थ अनुसारिणः एव। जैसे इतिहास पुराण और स्मृति इत्यादियों से लाभ क्यों होता है? क्योंकि वेद के अर्थ के अनुसार ही होते हैं, वैसे ही ये ग्रंथ भी वेद के अर्थ के अनुसारी है। एवं तथा संस्कृत प्राकृत भाषादिमय वेदांत प्रकरण ग्रंथा अपि बहवः वेदार्थ अनुसारिणः भवन्ति एव। वैसे ही प्रकरण ग्रंथ बाकी जो है वो स्मृति पुराण इतिहास से भिन्न है, किंतु क्या है कि संस्कृत भाषा में हो या प्राकृत भाषा में हो, बाकी भाषा में हो, उससे कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि क्या है कि कैसे भी किसी भी भाषा में रचना करे, किंतु अगर अर्थ के अनुसार ही हो, वेदांत का तात्पर्य बतला रहे, तो उससे लाभ तो होगा। तो कहते हैं जैसे बहुत सारे स्मृति पुराण भी क्या है कि संस्कृत भाषा में है, किंतु उसके अनुवाद जो है वो भिन्न भिन्न प्राकृत भाषा में है, उससे भी लाभ होता है। लोग संस्कृत जो नहीं जानते, ऐसा नहीं कि संस्कृत का अभ्यास ही करे, जो संस्कृत का अभ्यास नहीं कर पा रहे या अपेक्षा नहीं है उनको, या तो आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जब भी अर्थ अगर संप्रदाय प्राप्त है तो उससे भी लाभ होगा। वैसे ही क्या है कि वेदांत प्रकरण ग्रंथ भी, जो वेदांत प्रकरण ग्रंथ भी है, जैसे ये जो रचना कर रहे हैं ग्रंथकार, वो क्या कहते हैं, वो भी क्या है कि बहुत सारे हैं ऐसे जो वेद अर्थ अनुसार ही है, वेद अर्थ के को लेकर ही ग्रंथ की रचना करते हैं, अपने स्वकपोल कल्पते निल्पित नहीं होते हो। तो आपको लगता है कि संस्कृत भाषा में कुछ लिख दिया या बाकी भाषा में लिख दिया, इसीलिए क्या है कि रचना किसी व्यक्ति ने की है, पर संप्रदाय में अगर पढ़े हैं आचार्य और वो रचना करते हैं, संस्कृत में करे, भिन्न भाषा में करे, और स्मृति इतिहास पुराण तो नहीं होगा, किंतु वेद के अर्थ के अनुसारी होने से ज्ञान उत्पन्न करेगा ऐक्य का। यथा, अभी उदाहरण देते, जैसे आयुर्वेद, आयुर्वेद का उदाहरण देते, यथा च आयुर्वेद अनुसारी संस्कृत प्राकृतादि ग्रंथ रोग तन्निवर्तक औषधि ज्ञानम जनयंती। तो रोगों का ज्ञान और रोग के निवारण जो करते हैं, औषधि, औषध जो है उनका ज्ञान तो केवल आयुर्वेद शास्त्र से ही उत्पन्न होगा ऐसा नहीं है। आयुर्वेद जैसे जैसे शब्द है उसी से अर्थ जाने, उसके आधारित जो है अनुसारी, जो संस्कृत में हो या प्राकृत ग्रंथ भिन्न भिन्न भाषा में हो, आजकल जो विद्यापीठ में पढ़ते हैं उनको संस्कृत होता है, संस्कृत का अभ्यास करते हैं, किंतु संस्कृत के अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे जो पुस्तक जो भिन्न भाषा में, उनका भी अभ्यास करते हैं और आयुर्वेद में वैद्य बन जाते हैं, और उससे क्या है कि रोग और रोग के निवर्तक जो औषध है उनका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तथा वैसे ही वेदार्थ अनुसारी संस्कृत प्राकृत आदि वेदांत प्रकरण ग्रंथापि अद्वितीय आत्मविज्ञानम तद उपाय ज्ञानम च जनेयुः एव। वैसे ही क्या है कि वेद के अर्थ को के अनुसार, वेद के अर्थों के अनुसार संस्कृत में हो या प्राकृत आदि भाषा में जो वेदांत प्रकरण ग्रंथ है, उनसे भी क्या है अद्वितीय आत्मविज्ञान जो है, विशेष ज्ञान जो अपरोक्ष ज्ञान है, तद उपाय ज्ञानम च, और उसके उपाय माने साधन का ज्ञान भी, श्रवण मन निध्यासन है या भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं, उनका भी भिन्न भिन्न वाद है, उनसे उत्पन्न वो उत्पन्न करेंगे, जने ये वो जन जनित करेंगे, ऐसा ज्ञान तो
साधन का विज्ञान और साध्य का परोक्ष ज्ञान उत्पन्न करेंगे। तो ये हो गया टिप्पणी इसका आशंका का जो पूर्व पक्षी का था। स यह हवै स यो हवै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति इति श्रुते। ऐसी श्रुति है कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म बन जाता है। तो अभी क्या है कि जो जिन्होंने वेदांत का अभ्यास किया है, गुरु पहले जैसे बताया गुरु के लक्षण में, वैसे जो गुरु है उनको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो गया, परोक्ष ज्ञान। इसीलिए वो क्या है कि ब्रह्म एव भवति, माने वो ब्रह्म ही कहलाते हैं। वो ब्रह्म है, ब्रह्म भिन्न कुछ नहीं है, अब्रह्म नहीं है। माने कोशों के साथ वो अपना तादात्म्य संबंध नहीं बनाते, वो कोश भिन्न जो आत्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद ब्रह्म, वही मैं हूं करके जानते हैं, इसीलिए ब्रह्म ही रहते हैं। इत्यादि श्रुतिया ब्रह्मविद ज्ञानी ब्रह्म, इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी जो है, ब्रह्मविद जो है, ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी, वो ब्रह्म ही है, परब्रह्म से भिन्न नहीं है, वो तो परब्रह्म ही है। इसीलिए अतएव तस्य वाक वेद रूपा एव, ब्रह्म का वाक वेद है, तो ब्रह्म ज्ञानी का अभी जो वचन है उसको वेद ही मान सकते, वेद रूप मान सकते। वेद तो नहीं है पर वेद रूप कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म से आया वचन है। इसीलिए बहुत सारे गुरुओं में शिष्यों की ऐसी श्रद्धा रहती है, अरे गुरु ने कह दिया तो हमें श्रद्धा है। इसीलिए क्या कहते हैं, अस्मद आचार्य पर्यंतम, ये संप्रदाय है। संप्रदाय में जो हम कहते हैं अस्मद आचार्य पर्यंतम, इसीलिए जो आचार्य कह रहे हैं वो वेद का ही अर्थ बतला रहे हैं, उससे भिन्न नहीं बतला रहे, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। तब क्या है कि वेद रूप ही वाक करके, गुरु वाक करके मानते हैं। साच वाक, वाक स्त्रीलिंग है, साच वाक संस्कृत रूपा वास्तु भाषा प्रबंध आदि रूपा वास्तु, वो संस्कृत में हो या भिन्न भाषा में हो, किसी भी भाषा में, सर्वथा तस्य वचनम भेद भ्रमं निवर्तयति निशेषम। वैसे गुरु की जो ब्रह्म ज्ञानी है उनकी वाक जो है वो भेद रूप जो भ्रम है उसका निवारण निशेष करती है। ये ऐसा वचन होता है उनका वचन। उस पर पूर्व पक्षी पूछता है, आक्षेप कर रहा है, ननु वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः तंतोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इत्यादि श्रुतिभिः वेदवाक्यादेव ब्रह्मज्ञानं ध्यायेत न तु प्रमाणभूतैरपि प्रबंधांतरैर इति चेत। पूर्व पक्षी पूछ रहा है, सिद्धांति न कहेगा आक्षेप के उत्तर में। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि श्रुति में तो आता है, देखिए, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः, कि वेदांत में जो विज्ञान है उपनिषद में, उसमें जो जिसका निश्चित अर्थ, निश्चित है अर्थ, इसके ये तात्पर्य विषय यही है, ऐसा जो निश्चय है जिसका, वो निश्चितार्थ था। और कैसे निश्चय है कि वो पुनः उसमें संशय नहीं आएगा, इसलिए सुष्टु है, सु जोड़ दिया, सुनिश्चित है, केवल निश्चित नहीं सुनिश्चित है। वैसा जिनको अर्थ प्राप्त हुआ है वो गुरु है, वो ज्ञानी है। और इसी इससे क्या सिद्ध होता है कि वेदांत में उपनिषद ही प्रमाण है उसके लिए, इसलिए वेदांत से ही प्राप्त करे, उपनिषद से ही प्राप्त करे ये ज्ञान, ये सिद्ध होता है। दूसरा क्या है कि देखिए, पुरुष का जो ज्ञान है, पुरुष माने परमात्मा, उसका ज्ञान क्या है, कैसा ज्ञान शिष्य पूछ रहा है। तंतो औपनिषदम पुरुषम, उपनिषदी भवम औपनिषदम पुरुषम तद्धित है। तो उपनिषद में जिस पुरुष की चर्चा हो रही है वो बतलाइए, आप अपने रचना की हुए दूसरे प्रकरण ग्रंथ से मत बतलाइए, ऐसा शिष्य पूछ रहा है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, वैसे पुरुष का मैं ज्ञान आपसे मांग रहा हूं जो उपनिषद में जिसकी चर्चा हुई हो, बाकी ग्रंथों में उसको छोड़ दीजिए, मैं वही पुरुष जानना चाहता हूं करके प्रश्न उठाता है शिष्य उपनिषद में। उसके बाद पढ़ाते हैं गुरु आचार्य। इत्यादि श्रुति भी ही, ऐसे श्रुतियों से क्या सिद्ध होता है, वेद वाक्यादेव ब्रह्म ज्ञानम जायेत, वेद वाक्यों से, क्योंकि वेदांत माने वेद, वेद का अंत, वेदों का अंत माने अंत भाग कहते हैं शब्दता, किंतु अंत माने निश्चय। भगवान भाष्यकार कहते हैं वेदानाम अंतः निश्चय, अंत का अर्थ निश्चय। तो वेदांत उपनिषद ज्ञान हो गया, और यहाँ पे तंतो उपनिषद भी कहा, इसीलिए वेद वेदांत उपनिषद, इस तीनों का अर्थ एक ही है। उससे ही वेद वाक्यादेव ब्रह्म ज्ञान जायेत, इससे ये सिद्ध हुआ कि वेद वाक्य से ही ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, बाकी वाक्यों से नहीं हो सकता, पौरुषीय वाक्यों से। इसीलिए
न तो प्रमाणभूतेरपि, अगर आप बाकियों को प्रमाण मानते हैं कि गुरु का जो वचन है वो वेद रूप है क्योंकि वो ब्रह्म बन गया, वो तो नहीं होगा, क्योंकि वेद तो नहीं है, वेद रूप कहेंगे, वेद समान कहेंगे, वो तो श्रद्धा हो गई, पर वेद तो नहीं है। और गुरु का वाक्य क्यों, गुरु की वाक्य क्यों? हम तो स्मृति इतिहास पुराण को भी वेद वचन नहीं मानते। इसीलिए क्या कहते हैं, प्रमाणभूतेरपि, अगर वो प्रमाण है, प्रमाण के रूप में प्रमाणत्व प्राप्त कर दिया उन्होंने, फिर भी उनसे क्या होगा, वैसे प्रबंधांतर इति चेत न तो प्रमाणभूत ही न ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानम न जायेत, या प्रबंधांतरैर ब्रह्म ज्ञानम न जायेत, ऐसे अगर आक्षेप करे तो कहते तो प्रमाणभूत माने बाकी भी जो प्रमाण है उनसे तो जैसे उत्पन्न शब्द प्रमाण लौकिक भी हो उससे भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, तो प्रत्यक्ष इत्यादि अनुमान अर्थापत्ति इत्यादि प्रमाण से तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, जैसे वैसे ही बाकी प्रबंध प्रबंध से भी, ग्रंथों से ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। इति चेत न, तो सिद्धांत कहता है न, और संग्रह वाक्य में उत्तर देता है, क्या कहते हैं, तथा अदर्शनाथ, तथा दर्शनाथ, तथा अदर्शनाथ, ऐसा नहीं देखा है कहीं भी कि बाकियों से उत्पन्न नहीं हुआ ज्ञान, ऐसा कहीं नहीं देखा। हम तो देखते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी है उनको बाकी ग्रंथों से भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। और उदाहरण भी देते, वही आयुर्वेद का उदाहरण जो मूल से टिप्पण में बतलाया वही देते, आयुर्वेदोक्त रोग तन निदान स्थान औषधि औषधादि नाम ज्ञानम इतर संस्कृत वैद्य ग्रंथैः प्राकृत भाषादि ग्रंथैश्च यथा सममेव उत्पद्यते। जैसे आयुर्वेद ग्रंथ से रोग और रोग के निवारक जो है औषध इत्यादि, औषध हो या बाकी भी होते हैं कुछ, तो उन उनसे जैसे जैसे आयुर्वेद का है, आयुर्वेद में कुछ साथ कुछ जप भी करते हैं, जैसे धन्वंतरी मंत्र है। अभी धन्वंतरी ये क्या है, आयुर्वेद के आयुर्वेद में देवता मानते हैं उनको। तो अभी कहते हैं कि जिनको ऐसी पीड़ा है, ऐसा रोग है कि बाकी औषध का काम नहीं कर रहे, तभी कहते हैं कि एक ही बच गया, अभी बाकी सब आप कर चुके हैं। अगर आयुर्वेद ही नहीं बाकी भी जो जप नहीं उससे निवारण नहीं होता, तभी कहते हैं कि एक ही तोड़ बचता है, वो है धन्वंतरी मंत्र। और धन्वंतरी मंत्र जिसको काम नहीं करता उसका प्रारब्ध इतना प्रबल है कि और कुछ काम ही नहीं करेगा। अगर धन्वंतरी मंत्र से रोग निवारण नहीं होता है तो और कोई और किसी से भी निवारण नहीं होगा। ये अंत अंत तो गत्वा इस ये उपाय बताते हैं, ऐसे कहते हैं, ऐसी श्रद्धा है। तो ये आयुर्वेद उक्त जो है रोग तन निदान स्थान औषधि औषधि इत्यादि इत्यादि पर से आप जप इत्यादि भी ले सकते हैं, या बाकी भी कुछ तोड़ होते हैं। उनका जो ज्ञान है वो इतर संस्कृत वैद्य ग्रंथ जो है, जो वैद्य बनना चाहते हैं वो संस्कृत इतर संस्कृत ग्रंथ है, जो आयुर्वेद नहीं, आयुर्वेद शास्त्र नहीं है, आयुर्वेद शेष शास्त्र पे आधारित जो ग्रंथ है वो संस्कृत में हो या प्राकृत भाषा में हो, वैसे ग्रंथों से यथा सम में उत्पद्यते। आयुर्वेद से जो ज्ञान प्राप्त हुआ शास्त्र से वही वैसा ही ज्ञान उस पे जो लिखा हुआ ग्रंथ है, उसको आधार लेकर जो लिखा हुआ ग्रंथ है, जिन्होंने अभ्यास किया है आयुर्वेद का मूल ग्रंथ का, मूल शास्त्र का, उन्होंने जो लिखा है उन ग्रंथों से भी, भले संस्कृत में हो या प्राकृत भाषा में हो, उनसे सम में उत्पद्यते, एक ही ज्ञान उत्पन्न होता है। तथा वैसे ही उदाहृत में कहते हैं सर्वेषां प्रत्यक चैतन्याभिन्न अद्वितीय ब्रह्म ज्ञानमपि पौरुषीय ग्रंथेरपि जायेत एव। इसीलिए क्या है कि जो हमने टिप्पण में देखा वही कह रहे हैं कि सर्वेशम सभी को क्या है, प्रत्येक चैतन्य अभिन्न अद्वैत जो ब्रह्म है, प्रत्येक जो आत्मा के रूप में हर जीव के स्वरूप चैतन्य में के रूप में जो अद्वितीय ब्रह्म से अभिन्न जो ब्रह्म है, ब्रह्मात्मा है, उसका ज्ञान भी क्या है, ज्ञानमपि पौरुषीय ग्रंथेरपि जायते। पौरुषीय ग्रंथ से भी उत्पन्न होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मूल तो वही है, वेदांत का तात्पर्य विषय ही है, उसी को लेकर उसका ही अर्थ बतला रहे, भले ही संस्कृत में बताए या भिन्न भाषा में बताए, जब तक हम वेद के तात्पर्य को नहीं छोड़ते तब तक उस ग्रंथ से ज्ञान तो उत्पन्न होगा। अतएव सर्वज्ञैः मुनिभिः
महर्षिभिः ब्रह्मनिष्ठैः वेदांत अर्थ अनुवादकैः स्मृति इतिहास पुराणादि बहुग्रंथैः अद्वितीय ब्रह्मात्म विद्या स्फुटम विवृता वर्तते। अगर वैसा नहीं होता तो कहते हैं कि इतने सारे ज्ञानी हो चुके हैं ऋषि मुनि, जिन्होंने स्मृति इतिहास पुराण बहुग्रंथों की अद्वितीय ब्रह्मात्म विद्या स्फुट करने के लिए विवरण किया वैसे ग्रंथों में। स्मृति की रचना की, महाभारत इत्यादि स्मृति की, गीता इतिहास, महाभारत इतिहास माना जाता है, उसमें स्मृति गीता है। और पुराण जो 18 पुराण है, कितने सारे उप पुराण है, वेद व्यास आचार्य ने की रचना, बहुग्रंथ ही। और प्रकरण ग्रंथ तो कितने हैं, भाष्यादि ग्रंथ भी आप देखेंगे ब्रह्म सूत्र पर ही इस पर आएगा। आगे आगे जो भी ब्रह्म सूत्र बतलाएंगे इसी ग्रंथ में, टिप्पण में बताएंगे कि कितने भाष्य है, 100 से भी अधिक है ब्रह्म सूत्र पर। गीता भी ले ले आप, भगवत गीता, उसके ऊपर कितने कितने भाष्य है। तो ये सब तात्पर्य उनका सब दर्शन, जो दार्शनिक है उनको अपने दर्शन ही दिखते हैं उसमें, इसीलिए वो उसमें जो मूल में दिख रहा है उसी का विश्लेषण अपने ग्रंथों में करते हैं। वैसे ही जो स्मृति इतिहास पुराण जैसे है, वैसे ही ये ग्रंथ भी, प्रकरण ग्रंथ वैसा ही है जो तात्पर्य को लेकर चलता है, वेद के अर्थ को लेकर चलता है। इसीलिए जैसे सर्वज्ञ ही मुनि भी, जो सर्वज्ञ मुनि है, सब जानते थे वो, उनको नहीं पता था कि वो पौरुषेय ग्रंथ से अगर ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, अगर वो जानते थे क्योंकि सर्वज्ञ थे, तो उन्होंने ऐसी रचना क्यों की। व्यर्थ हो गया, उनका भी समय व्यर्थ हो गया, बाकियों का भी व्यर्थ होगा, क्योंकि उससे लाभ अगर नहीं होगा तो रचना नहीं करते। और उन्होंने रचना की, इसका अर्थ क्या है, ये अन्यथा अनुपपत्तिया दिखा रहे यहाँ पे, अर्थापत्ति प्रमाण का प्रयोग करके दिखला रहे, उन्होंने ऐसी रचना की, वो सर्वज्ञ थे, अगर लाभ नहीं होता तो नहीं करते रचना, और उन्होंने रचना की, इसका अर्थ क्या है कि लाभ तो अवश्य होगा। सर्वज्ञ मुनि भी, महर्षि भी ब्रह्मनिष्ठ, जो ब्रह्म में निष्ठा रखते थे, ब्रह्मणि निष्ठा येषाम तैः ब्रह्मनिष्ठैः वेदांत अर्थ अनुवादकैः, और अनुवादन कर रहे हैं जो वेद का अर्थ वेदों में प्राप्त है वेदांत में, उसी का अनुवादन कैसे कर रहे हैं, शब्दता नहीं कर रहे, अर्थता कर रहे। और वो क्या, स्मृति हो, इतिहास, पुराण इत्यादि बहुग्रंथ ही, बहुत सारे ग्रंथ है ऐसे, उससे अद्वितीय ब्रह्मात्म विद्या स्फुटम विवृता वर्तते, बहुत ही स्पष्ट हो, सभी को समझ में आए, वैसे उन्होंने रचना की। इसीलिए भिन्न भिन्न ग्रंथों की रचना की, किसी को एक ग्रंथ से एक प्रक्रिया से लाभ हो, दूसरे को दूसरे ग्रंथ दूसरे प्रक्रिया से लाभ हो। इसीलिए बहुत सारे मुनियों ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। विना उपनिषदा ज्ञानम चेन्न उत्पद्येत तदा तैहि स्मृत्यादि प्रणयनम व्यर्थम प्रसज्येत, यह है अर्थापत्ति प्रमाण। इसीलिए दिखा रहे, अगर उपनिषद के बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, केवल उपनिषद के वचन से ही होती शब्दतः, तो उनसे तई ही ब्रह्मनिष्ठ ही महर्षि भी, सर्वज्ञ ही मुनि भी क्या होता, स्मृत्यादि प्रणयनम व्यर्थम प्रसज्येत, उन्होंने जो स्मृत्यादि की रचना की वो तो व्यर्थ हो जाता, व्यर्थ व्यर्थ हो जाएगा, अगर पूर्व पक्षी का मत ले तो व्यर्थ हो जाएगा, किंतु ऐसा है नहीं। तस्मात, इसीलिए क्या हो गया, तस्मात उपनिषदाम अविरोधेन अविरोधेन आत्मस्वरूप प्रतिपादन परैः यैः कैश्चिदपि ग्रन्थैः ज्ञानं जायेत इति एव अभ्युपगन्तव्यम्, जायेत एव इति अभ्युपगन्तव्यम्, जायेत एव इति अभ्युपगन्तव्यम्, ऐसा मानना ही पड़ेगा। इसीलिए तस्मात् क्या मानना पड़ेगा, उपनिषदाम अविरोधेन आत्मस्वरूप प्रतिपादन परैः, तो ये उपनिषद से जो अविरोधी ग्रंथ है, जो विरोध नहीं करते, उपनिषद के साथ चलते हैं अर्थों को लेकर, वैसे वाले जो आत्मस्वरूप प्रतिपादन पर ग्रंथ है, आत्म का स्वरूप जो है उसका प्रतिपादन करने में तत्पर जो ग्रंथ है, पर माने उसका तात्पर्य क्या है, उनका वही प्रतिपादन करने में तात्पर्य जो आत्म का स्वरूप है, और इसलिए उपनिषद से कोई विरोध नहीं है, अविरोध है। और वैसे ग्रंथ से यही ही कैश्चिद अपि, वो कुछ भी हो, कैसे भी ग्रंथ हो, ये माने कैश्चिद माने संस्कृत में हो या प्राकृत भाषा में हो, ज्ञानम जायेत एव, ज्ञान तो उत्पन्न होगा ही होगा, ऐसा मानना ही पड़ेगा। तत्प्रतिपादक वाक्यानि वैदिकानि वा सन्तु भाषांतरभूतानि वा नैव अस्ति विशेष, ऐसा कोई विशेष उनमें भेद नहीं करना चाहिए कि ये
वैदिक ही ग्रंथ होना चाहिए जिससे ज्ञान उत्पन्न होगा, या भाषांतर संस्कृत हो, या इस भाषा में हो उस भाषा में हो, ऐसे हट नहीं करना चाहिए। जिसको जो भाषा, अभी उसके लिए देखिए, अभी ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिए वो अभी जीवन के अंत में है और प्राप्त करना चाहता है, रुचि है, साधक है, मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, वो अभी भाषा पढ़ते बैठेगा कि ज्ञान प्राप्त करेगा। इसीलिए तब जाकर क्या कहते हैं, डुक्रुंज करणी, नहीं नहीं रक्षति डुक्रुंज करणी। तो नहीं नहीं रक्षते, उसका अर्थ भिन्न भी है वहां पे, क्योंकि डुक्रुंज कर्ण, अभी धातु कहाँ थे, धातु पाठ में डुक्रुंज करणे जो धातु है, वो तो कई किसी भी धातु पाठ में पहले तो नहीं आता, भूसत्तायाम से शुरू होता है धातु पाठ वहां पे। तो डुक्रुंज करणे वहां पे लोग कहते हैं कि व्याकरण से क्या लाभ होगा, व्याकरणम क्या करणम करके कहते हैं। तो न हिंदी ठीक से आती है न संस्कृत, तो व्याकरणम क्या करणम, क्या करना है व्याकरण लेकर, ऐसे पूछते हैं। पर वैसा अर्थ नहीं है, जो जो कर पाए वो करे, व्याकरण का अभ्यास करेंगे, व्याकरण मुखम स्मृतम, वेद का मुख है, जो वेद का अभ्यास करना चाहते हैं वो व्याकरण अवश्य पढ़े, वेद वेदांत। जो वेद वेदांत छोड़कर अभी गीता करना चाहते हैं उसके लिए भी व्याकरण काम करता है। किसी भी शास्त्र के अभ्यास के लिए व्याकरण, तर्क, इन दोनों को तो उपकारक शास्त्र माना है। कोई भी शास्त्र पढ़े आप, तर्क और व्याकरण के बिना नहीं होगा शास्त्र अभ्यास के लिए। शास्त्र को छोड़कर शास्त्र का अर्थ ले रहे हैं भिन्न भिन्न भाषा में, हो जाएगा। तो उसके लिए कहा गया डुक्रिंज करने, वैसा अर्थ ले कि जो दूसरा अभ्यास करने का समय नहीं है और ना ही कर पाता है, उसके लिए वो अर्थ को लेकर चले, उसके लिए ठीक है। किंतु मूलतः इसके ऊपर एक छोटा सा ये लिखा था मैंने कि डुक्रुंज करने का प्रयोग क्यों किया भगवान भाष्यकार ने। तो वो पूर्व मीमांसा को कहने के लिए कहा, क्योंकि डुक्रुंज करने माने वहां पे कर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, इस अर्थ में उन्होंने डुक्रुंज करने करके कहा, व्याकरण के लिए नहीं है वो। नहीं तो धातु तो भू सकता है, हमसे कुछ प्राप्त नहीं होता कहते, डुक्रुंज करने वो कहीं तो कौन से गण में कहाँ बैठा है धातु, उसका क्यों प्रयोग किया। तो कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसे अर्थ में आप देख सकते हैं भगवान भाष्यकार भगवत पादाचार्य ने भज गोविंदम में डुक्रुंज करणे धातु उसी लिए लिया था। आगे इसीलिए क्या कहते हैं, ऐसे विशेष नहीं है कि वैदिक ग्रंथ हो या भाषांतर भूत पौरुषीय ग्रंथ हो, सभी से अगर वेद का अर्थ अनुसारी ग्रंथ है तो सभी ग्रंथों से उनसे लाभ होगा, ऐक्य ज्ञान उत्पन्न होगा। एवंच पौरुषीय ग्रंथेरपि ज्ञानम जायेत इति सिद्धम। इसीलिए क्या है कि पौरुषीय ग्रंथ हो, जैसे स्मृति इतिहास पुराण या भिन्न भिन्न आचार्यों के वेदांत ग्रंथ है, ये भिन्न भिन्न ग्रंथ है, वैसे ही ये भी विचार सागर एक प्रकरण ग्रंथ है। वैसे ही जैसे प्रकरण ग्रंथों से लाभ होता है या इतिहास स्मृति इतिहास पुराण से होता है, वैसे ही तात्पर्य विशेष ग्रंथ का वही है, वेद अर्थ अनुसारी ग्रंथ है विचार सागर, इसीलिए ज्ञान उत्पन्न होगा। आगे गुरु सेवा अगले अंक में, अगले पाठ में अगला अंक देखेंगे, गुरु सेवा। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मल पारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक परम मह तदेवान्नमत्तोन्यति निश्चितामति। कोई प्रश्न है क्या? हाँ पूछिए अम्मा। मेरे को नॉट इसमें रिलेटेड नहीं है, बट मेरे को ये पूछना है। हाँ ये शूद्र, व्हेन वी सेड अबाउट द वर्ण आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र, शूद्र मतलब ये कहते हैं कि दे डू नॉट हैव एनी विवेक बुद्धि एंड दैट इज व्हाई दे आर ऑल इन द मैनुअल लेबर। तो अगर ऐसा हो तो शूद्र के लिए अपने आप को रिफाइन करके ब्राह्मणत्व गुणम आने के लिए what prayasa he has to do? सत्संगम। तो देखिए बहुत सारे आचार्य कहते हैं, हाँ हाँ, तो पूछिए पूछिए, प्रश्न होने दीजिए, फिर पूछता हूँ, बताओ। मेरे मन में आ रहा है, आई वांट टू क्लैरिफाई इट बिकॉज वन स्टूडेंट आस्क्ड मी दिस, दैट इज व्हाई। तो सत्संग वुड बी अ गुड आइडिया, एंड देन पुराण जैसे अभी हमने पढ़ा था, इतिहास पुराण वगैरह पढ़ने से, एंड गुरु सेवा, ये 3-4 हैं क्या? और भी कुछ है क्या? इफ यू कैन एक्सप्लेन टू मी। देखिए इसमें विवाद है अभी, बहुत सारे आचार्य, आर्ष विद्या गुरुकुल के में बहुत सारे बड़े आचार्य भी हैं, सन्यासी हैं बड़े आचार्य, उनका मानना है, वो कहते हैं, और बहुतों ने कहा है, मैं नहीं मानता, इसीलिए मैं अपना भिन्न मत दे रहा हूं कि मैं यही नहीं मानता कि
शूद्र गुण अपने गुण छोड़कर ब्राह्मण गुण को प्राप्त करे। इससे क्या अर्थ होता है कि शूद्रों में कोई गुण है जो ब्राह्मण में नहीं होने चाहिए, या सभी को ब्राह्मणत्व प्राप्त करना चाहिए गुण, तो इसीलिए गुण ब्राह्मण करके कहते हैं। ये मैंने बहुत हाँ सुना है, हाँ पर मैं नहीं मानता। इसमें मैं भेद करता हूं, क्योंकि ये नहीं कहना चाहिए कि सभी को ब्राह्मण गुणों की प्राप्ति करनी चाहिए। ये कहिए कि सत्व गुण प्राप्त करे। इसमें हाँ बहुत भेद है। सत्व गुण प्राप्त करे, क्योंकि कहीं भी ब्राह्मण गुण करके प्राप्त करे करके गीताचार्य नहीं कहते, गीताचार्य कहते सत्व गुण प्राप्त करे। तो ये राइट पहला भेद मैं बतलाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए सोशली पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए भी यही ठीक है। ये क्यों कहना चाहिए कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है करके कहीं ना कहा गया। ब्राह्मण मुक्ति के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने मुक्ति चाहिए करके जन्म लिया, बाकी किसी के लिए श्रेष्ठ नहीं है। क्यों श्रेष्ठ तो कहना चाहिए ब्राह्मण। देखिए इसीलिए मैंने उदाहरण दिया था, गीताचार्य जब भी पहले अध्याय में जो दुर्योधन बात करता है द्रोणाचार्य को, वहां पे द्विजोत्तम करके संबोधन करता है। उसमें हाँ द्विजोत्तम का अर्थ ब्राह्मण होता है, किंतु वो वहां पे क्या है कि क्षत्रियों का जहां पे अधिकार है रणभूमि में, आप क्या कर रहे हो, इस अर्थ में भगवान मधुसूदन सरस्वती आचार्य कहते हैं। तो क्या अर्थ होता है, देखिए कहीं भी देखेंगे आप कि क्या है कि सभी की योग्यता के गुण होते हैं, अपने अपने गुण होते हैं, सभी गुण श्रेष्ठ ही है उस वर्ण के लिए, वो श्रेष्ठ ही है। शूद्र का जो गुण है वो शूद्र के लिए श्रेष्ठ ही है, ब्राह्मण का गुण ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ है। इसीलिए क्या है कि सभी अपने वर्ण में पहले तो अपने आप को नीचा ना देखे, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, मेरे पूर्व जन्म में चाहता था, इसीलिए भगवान ने ये जन्म दिया है मुझ पर उपकार कर कर। इसीलिए क्या है कि मैं अपने आचरण से आगे बढ़ सकता हूं, अपने धर्माचरण से, क्योंकि मेरा मन ऐसा है। इसमें क्या है कि सत्व गुण की प्राप्ति करे। और देखिए सत्व गुण की प्राप्ति करके इसका अर्थ ये नहीं कि ब्राह्मण में सत्व गुण भरा है और तमस है ही नहीं। अगर तमस नहीं होता तो ब्राह्मण सो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं सो सकता। इसीलिए सभी गुण सबको चाहिए। रजस नहीं हम्म होता तो उठ ही नहीं पाता, क्योंकि सत्व और तमस क्या है कि उसके लक्षण जो है देखने वाले को एक ही लगते हैं। हम्म हमारे एक स्वामी शंकरानंद जी कहते थे कि सत्व और तमस में भेद करे, अपने आप ही विचार करे कि मैं सात्विक हूं कि तामसिक हूं। क्योंकि कहीं कहीं अष्टवक्र गीता कहीं पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि अष्टवक्र में कहा कि पलके भी जिसकी नहीं वैसे पलके भी खोलने की ये क्या कहते हैं कि प्रयास जिसको नहीं करना हो वो ज्ञानी, वैसे ज्ञानी श्रेष्ठ ज्ञानी है। तो अभी जो रास्ते पर पड़ा हुआ है दारू पीकर, उसको भी पलके खोलने की इच्छा नहीं है, तामसिक है वो। तो दोनों को देखने वाले को एक ही लगे, किंतु ऐसा है नहीं। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, सभी में सभी गुण होने चाहिए, सत्व गुण अधिक होने चाहिए। क्यों सत्व गुण अधिक प्राप्त करें अपने आप को। इसका अर्थ ये नहीं है कि अपने वर्णाश्रम धर्म छोड़। तो आप जो कह रहे सत्संग करें, सभी को सत्संग करना चाहिए, केवल शूद्रों को नहीं, सभी के लिए। किंतु चित्त शुद्धि के लिए क्या है कि सभी जो है अपेक्षा रहित अगर अपने वर्ण का आचरण करे तो चित्त शुद्धि जल्दी प्राप्त होती है। उतना ही कहा गया वर्णाश्रम धर्म में। चित्त शुद्धि के लिए क्या है कि जो शूद्र है वो सेवा करता है। और आप देखेंगे कि पहले के जो अभी भी जो पहले का जो जनरेशन है, 2 जनरेशन पहले जाए गांव की ओर, जहाँ पे अभी भी थोड़े अग्रहार बचे, वहां पे देखेंगे वो ऐसे ही सेवा कर कर ही रहते, उसी में उनको प्रसन्नता भी है और लाभ भी होता है। आप देखेंगे कि वो धर्माचरण में भी आगे बढ़े। तो आप धर्मव्याध देखेंगे महाभारत में, उसने अपना आचरण नहीं छोड़ा। सात्विक गुण प्राप्त करे इसका अर्थ ही नहीं कि संप्रदाय प्राप्त कर्म जो है वो जानवर को काटता था धर्मव्याध। तो उसने अपना ये धर्म नहीं छोड़ा, वही धर्म है उसका, उसमें उसका धर्म वही है। वो कहता है इसमें मुझे ऐसा जन्म प्राप्त है, वही करूंगा। ये अभी देखिए कि अभी आजकल राज्य के इसमें नहीं चलेगा, ये बात भिन्न है। क्योंकि मैं ये क्या कह रहा हूँ, साधन जो कर रहा है उसके लिए कह रहा हूँ। साधक जो है जो साधन करना चाहता है अपने लिए, ना कि दूसरे से झगड़ा करने के लिए कि ये धर्म व्यवस्था ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो छोड़ दीजिए। राजकीय छोड़ दीजिए, राजकीय बाहर जो है वो ठीक है। अपने हम्म घर में जो है अपना आचरण अपने श्रेष्ठता के लिए जो कर रहा है, अपने उद्धार के लिए, वो धर्म का पालन जितना हो सके करे। ओके सब संभव नहीं है आज, इसीलिए जितना हो सके करे, उसी से चित्त शुद्धि प्राप्त होगी। वही है और कुछ नहीं है। इसीलिए कि सत्संग है, सेवा है, गुरु सेवा तो सभी को है। गुरु सेवा शूद्र के लिए नहीं है, सभी के लिए गुरु सेवा है। गुरु सेवा ब्राह्मण भी करे, शूद्र तक सभी करे। और
आजकल तो सेवा करके रहा नहीं है, क्योंकि आश्रम सेवा, गुरु सेवा भी आश्रम सेवा, बहुत कम लोगों को गुरु सेवा का लाभ मिलता है, सभी को नहीं मिलता। गुरु सेवा का लाभ बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि गुरु और शिष्य संप्रदाय में वैसा अभी बहुत कम रहा है। आश्रम हम्म, सेवा हो जाती है, कम जो लोग हैं जिनको लाभ मिलता है वो उठाए गुरु सेवा करे, उससे आगे बताएंगे गुरु सेवा में देखेंगे, पर ये सभी करें। और जो अपना अपने जो वर्णाश्रम जिसको पता है वो करे, वो पालन करे, और किसे और कोई अपेक्षा न हो, कर्म योग करके करे। उससे अगर अपेक्षा रखता है तो उससे तो वैसे भी चित्त शुद्धि नहीं मिलनी, वो वर्णाश्रम कर्म की है क्यों ना हो। हम्म, वर्णाश्रम कर्म भी अपेक्षा रहित जब भी करता है तब जाकर लाभ होता है। कि यही चाहिए वही चाहिए करके छोड़ दे तब जाकर ये सभी। इसीलिए क्या है कि शूद्र को सेवा कहा गया है, और वैश्य को कहा गया है कि धन धन की। देखिए आप, धन धन कमाने का अधिकार किसको है? धन कमाने का अधिकार केवल वैश्य को है, दूसरे को धन कमाने का अधिकार नहीं है, कमाने का अधिकार नहीं है। हाँ, अपने लिए अपने जीवन के लिए पर्याप्त है उतना करे, उससे अधिक अधिकार है ही नहीं। धन इकट्ठा करने का अधिकार नहीं है। राजा जो क्षत्रिय है उसको वो रक्षण करे दूसरे का, उसी से ये हो जाएगा। क्षत्रिय प्रवृत्ति रखे जो क्षत्रिय है, वो क्या है कि दूसरों जब भी, क्योंकि उनका आरोग्य जेनेटिकली उनको प्राप्त होता है, वैसा ही होता है। ब्राह्मण कितना भी कर ले, किंतु क्या है कि उसको शूद्र जैसी सेवा नहीं हो पाती। हम्म, शूद्र में को जितना कर सकते हैं वो अल्प, पता नहीं कितना काम करते हैं, देखकर ही उनको देखकर हमको पसीना छूट जाता है। वैसा आप अब कहेंगे कि शूद्र के गुण प्राप्त करूंगा, नहीं हो सकता। जाकर जिम में जाकर करते हैं, उतना पसीना निकलता है, फिर भी वो नहीं हो पाता है जैसा उनको माता पिता संप्रदाय से जो प्राप्त होता है, वैसा शरीर नहीं मिल सकता हमको। हाँ, कुछ कुछ होते हैं, पर उनकी बात नहीं करो, सामान्यता कह रहा हूं। वैसे ही क्या है, क्षत्रिय भी जो है दूसरे की जो रक्षा करे, अधिक। ब्राह्मण भी है, ऐसे नहीं है कि ब्राह्मणों भी किया है बाकियों ने भी किया है, किंतु क्या है कि अधिकतर देखेंगे आप कि क्या है कि क्षत्रिय ही प्रवृत्ति भी वैसी होती है, उनकी दूसरे की हम्म, रक्षा करे दिखाओ। तो होता है जिनको प्राप्त है वो करे, बाकियों को सबको थोड़ा थोड़ा देखिए, सभी के अंश होते हैं, क्योंकि सत्व रजस और तमस मिश्रण होता है। इसीलिए सत्व गुण प्रधान, और जब भी गीताचार्य भगवान भाष्यकार बतलाते हैं कि जो जब भी उपसर्जन क्या है कि दूसरा जब भी सत्व से, सत्व सबसे अधिक हो, और उसके बाद जब भी रजस हो थोड़ा कम, और तमस तीसरा हो, तब जाकर ब्राह्मण जन्म प्राप्त होता है। क्षत्रिय को क्या है कि रजस प्रधान होता है और सत्व दूसरा होता है। ऐसे ये किया है कि भेद है। और रजस तमस, रजस तमस और बाद में सत्व आता है, वो वैश्य बनता है। और शूद्र को तमस प्राधान्य होता है, बाद में रजस और फिर सत्व। इसीलिए क्या, सभी गुण होते हैं सभी में, और प्रयास सभी कर सकते हैं गुण बढ़ाने के लिए, पर अपने आश्रम वर्णाश्रम के पालन से, कर्म योग दृष्टि से जो भी करते हैं तब जाकर जल्दी प्राप्त होती है। इसमें एक उदाहरण एक छोटा सा देता हूं मैं, कि अग्नि में जो काष्ठ डालते हैं जलाने के लिए, याग में जो समित डालते हैं, उसको सूखा होना चाहिए। हाँ, सूखा होना चाहिए, नहीं तो धुआं आता है। जिन्होंने याग किया, याग में बैठे, उनको पता है कि जब भी गीला होता है तभी अधिक ये धुआं निकलता है। तो उसको अभी सुखाने की पद्धति क्या है, क्या उपाय है सुखाने के लिए, लकड़ी को कैसे सुखाना चाहिए? वही कहेगा आग में डाल दिए सूख जाएगा। हाँ, आग में डाल देंगे तो सूख जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो कहेंगे कि जब ये आग जल जाएगा, पानी जल जाएगा, तब धुआं कम हो जाता है। पर वो उपाय है क्या? प्रधान उपाय नहीं है वो। उसको हम्म, धूप में डाले, ये प्रधान उपाय है। अगर लकड़ी धुआं नहीं दे, ऐसी अपेक्षा है, तो लकड़ी को पहले बाहर सुखाए, याग में डालकर ना सुखाए। याग में डालकर सुखाए, ये हो गया साधन करने के लिए, चित्त शुद्धि प्राप्त करने के लिए वर्णाश्रम धर्म प्रधान है। बाकियों से भी प्राप्त होता है, अरे श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। कहते हैं श्रवण करते समय दूसरे फिर जाकर कर्म योग ना करें, ऐसे भी कहते हैं, पर वो सन्यासी को कहा गया। सन्यासी को बाहर फिर आश्रम छोड़कर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए कहा गया। किंतु चित्त शुद्धि प्राप्त करने के लिए केवल वर्णाश्रम प्रधान कर्म है, उससे प्राप्त होगा। जैसे लकड़ी बाहर धूप में सुखाए, नहीं तो धुआं निकलेगा। अग्नि में डाल देंगे, वैसे ही श्रवण करेंगे तो धुआं निकलेगा, कान से भी धुआं निकलेगा, निद्रा आएगी, पर समझ कुछ नहीं आएगा। इसीलिए क्या है, चित्त शुद्धि प्राप्त करने के लिए प्रधान उपाय जो है, जैसे लकड़ी को बाहर सुखाए, वैसे आग में ना कूद जाए। इसीलिए सभी करते हैं, इसीलिए हम ना करें।
अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करें। ये मेरा मत है, ये सांप्रदायिक मत है, और मैं संप्रदाय छोड़कर अधिकतर नहीं बात करता हूँ, क्योंकि जिससे लाभ हुआ है अ, उसका पालन करना चाहिए जितना हो सके। ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ छोड़कर वही करें, जितना हो सके, जितनी समझ है, जितना कर पाए करें, उससे लाभ होता है, ये कहना चाहता हूँ। कंट्रोवर्शियल है, किंतु जो है, पूज्य स्वामी जी कहते हैं इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। अगर मैं मन में कुछ अपना पालन कुछ है, मन में कुछ और कुछ कहूं, क्योंकि टू बी पॉलिटिकली करेक्ट मैं नहीं मानता ठीक है, इसीलिए मैं तो कह देता हूं, जिनको लाभ हो, नहीं हो तो चार गालियां दे चले, ठीक है। तो ऐसे कहने वाले हैं, सवर्ण बात करते, केवल आज की तारीख में ऐसे बात करते सभी से। मैं तो ये कहता हूं, सभी जातियां जो है, सभी स्थानीय स्थानीय कहते हैं, जन्म भी वैसा ही हुआ है और सभी श्रेष्ठ ही है अपने, इसके लिए सभी को प्राप्त हो सकता है। किंतु मैं, ये जो कैची फ्रेजेस है ना, ये कहते हैं कि ब्राह्मण गुण ब्राह्मण बन जाइए, कहीं नहीं है, उसके लिए कोई प्रमाण ही नहीं है। और गीता का अगर प्रमाण भी थे, मैं नहीं मानता, क्योंकि उसमें भगवान भाष्यकार और भगवान टीकाकार ने कहीं कहीं ऐसा प्रयोग नहीं किया, ना ही कहीं कोई कहते हैं। तो ये ठीक है, लोगों को कहने के लिए ठीक लगता है गुण ब्राह्मण बन जाए, ये, पर गुण ब्राह्मण बन जाए माने आप तो ये सोच क्या है कि सभी को मोक्ष में अधिकार ये दिखलाने के लिए कहते हैं, किंतु बोलने से क्या हो रहा है, शब्द से आप देखिए अर्थ क्या लग रहा है। गुण ब्राह्मण माने कि सभी को गुण ब्राह्मण बन जाए, तो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है करके कह रहे हैं, जो आप नहीं कहना चाहते, पर अर्थ तो यही हो गया, गुण ब्राह्मण बने माने सभी अपना छोड़ दे और ब्राह्मण बने। क्यों बने भाई? इट विल बी लाइक रन ऑन अ बैंक, कि सभी अपना धर्म छोड़कर ये कर रहे हैं कि किसी को पैसा नहीं मिलेगा। रन ऑन दी बैंक कहते हैं ना, कि सभी अगर बैंक में जाकर पैसा निकाले, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। सभी कहेंगे चलिए अरे ब्राह्मण, क्यों ब्राह्मण बनना है सबको? क्योंकि ब्राह्मण बन जाए इसका अर्थ ही नहीं कि मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष का प्रयास करें, अपने ही वर्णाश्रम में मोक्ष मिल सकता है, तो क्यों ब्राह्मण बने? तो ब्राह्मण गुण नहीं, सत्व गुण अपने ही इसमें सत्व गुण की प्राप्ति करे, जिसमें अधिक सत्संग इत्यादि हो, तो उससे लाभ होगा। ये मेरा मत है। थोड़ा लंबा हो, बहुत लंबा हो गया। मैं चाहता था कि पाठ आज 45 मिनट में समाप्त करूं, पर ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, कंट्रोवर्शियल है, ये कभी भी इसमें मतभेद होगा ही होगा। तो जो आपको ठीक लगे वो उनको उनका मत ले। मेरा मत तो ये है, ये मैं, और ये संप्रदाय का मत है, मैं कोई दूसरा मत नहीं दे रहा हूं, अपना मत नहीं है। तो मेरा मत है माने मेरा संप्रदाय का मत यही है, ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं, वही है, और कुछ नहीं। पर मोक्ष सभी को है, ऑर्थोडॉक्सी में मोक्ष सभी को है, और इसके लिए उदाहरण विदुर भी है, और ये भी है, धर्मव्याध भी है, जिसके पास ब्राह्मण पढ़ने गए थे और वो भी महिला ने भेजा था। धर्मव्याध के पास ब्राह्मण को जो क्रोधित था, उसको एक और महिला को उन्होंने शाप दिया था। वो शाप नहीं चला, क्योंकि महिला अपना धर्म धर्म पालन कर रही थी, और वो कह रही थी कि ये शाप मुझे नहीं लगेगा। और क्रोध से जो है पक्षी मर गया था उनके, और कहते कि क्रोध के कारण ब्राह्मण को आपको क्रोध शोभा नहीं देता, आपने अपना धर्म छोड़ दिया है, पक्षी की जान लीजिए। वो तो क्या है कि वो तो माने उसका कोई दोष ही नहीं था, वो तो अपना अपना काम कर रहा था, आपने उसको शाप दे दिया, वो मर गया। तो वो कहते कि आप जाइए धर्मव्याध के पास और शूद्र से सीखिए कि धर्म का पालन कैसे करते हैं। अपने धर्म का पालन किए, शूद्र के धर्म के पालन के लिए नहीं भेजा। तो देखने के लिए कि धर्म पालन से ब्राह्मण हो या शूद्र हो, पुरुष हो या महिला हो, उनको लाभ होता है, ये दिखलाने के लिए भेजा, इसके लिए प्रमाण है वो। तो उतना ही अंश है वहां पे। तो इसीलिए क्या है कि कोई भी अपना धर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी अपने धर्म का को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने धर्म के पालन से ही श्रेष्ठता मिलती है। इसीलिए परधर्मो भयावह, और क्या है कि उसी को पूजा माना गया है। भगवान भाष्यकार कहते हैं, पूज्य स्वामी जी का प्रिय श्लोक था, क्या श्लोक है वो, 18वें अध्याय में ही होगा। हाँ। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, स्वकर्मणा, कर्म का अर्थ धर्म ही है, वर्णाश्रम धर्म। स्वकर्मणा तम ईश्वरम अभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। कोई भी हो, मानव करके शब्द आया, ब्राह्मण करके शब्द नहीं वहां पे। कोई भी मनुष्य हो, अपने स्व करके आया, अपने धर्म का आचरण करके सिद्धिं विन्दति, और क्या है, तम अभ्यर्च। अभ्यर्च माने अर्चना जो है, भगवान की पूजा किससे होती है? मंदिर जाने से तो होती है,
अयोध्या जाए किंतु अपना कर्म ना छोड़े, अपने कर्म से ही अर्चना है, अपना स्वाश्रम धर्म पालन करना यही पूजा है भगवान की। इसीलिए कहा है कि और भिन्न नहीं लगता। इसीलिए कुछ लोग तो क्या है कि जैसे अपना संध्या इत्यादि करते हैं, मंदिर वगैरह नहीं जाते। मुझे अब संस्कार ही नहीं है, मंदिर जाने का संस्कार बहुत कम है, कि बहुत कम जाते हैं। एक तो क्या है कि मुंबई के मंदिर जाता हूं तो ऐसे लगता है कि मेरा घर ही ठीक है। तो कहीं कहीं होता है तो देखकर होता है कभी कभी कि अच्छा नहीं लगता, और ये कारण नहीं है, किंतु क्या है कि जो संध्या इत्यादि कर्म है उसी में ही भगवान की अर्चना हो जाती है। जहां पे श्रेष्ठ मंदिर वगैरह है वहां जाए, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहां पे अधिक लाभ मिलता है तीर्थ क्षेत्र में, किंतु अपना कर्म ना छोड़े, ये तात्पर्य है वहां पे। तो नमस्ते, श्री गुरुभ्यो नमः।